ओम शांति। आज है 4 मार्च 2022। आज हमारे प्यारे प्यारे बाबा हम प्यारे प्यारे बच्चों को मधुबन से प्रातः मुरली में मेन पॉइंट में आज ये कह रहे हैं बच्चे कि रात को जागकर कमाई करनी है, आपको अमृत वेला उठने की आदत डालनी है। आपका ज्ञान का नशा स्थायी रखने के लिए आप जो प्रतिज्ञा करते हो डायरी में नोट करो, हर दिन उसका मंथन करो और कभी भूल होती है तो बाबा को सच्चे दिल से बता दो। और देह अभिमानी बनना है, किसी में लोभ नहीं रखना है, माताओं को वरदवा देना है, बाप समान निराकारी और निरहंकारी बन के ज्ञान दान करना है। और बाबा आज ये भी कह रहे हैं कि 4 सब्जेक्ट है ज्ञान योग धारणा सेवा, तो आपस में उसका संबंध है और माया को साक्षी होकर देखेंगे तो आप निर्भय बनेंगे। तो आज बाबा ने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए, अच्छे वरदान दिए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को हम एक बार दिल से याद करते हैं, बाबा को परमधाम में जाके मिल के आते हैं, बाबा से शक्तियाँ लेते हैं। मैं आत्मा इस साकारी शरीर के भ्रुकुटी से निकल परमधाम पहुंची हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। गोल्डन कलर की दुनिया में बाबा मुझे दृष्टि से शक्तियाँ दे रहे हैं। बाबा को टच करके मैं शक्तियाँ लेके फिर वापस इस साकारी शरीर के भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठ के बाबा की टोटल मुरली हम देखेंगे। आज बाबा मुरली में हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे रात को जागकर कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। रात को जागकर कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। आगे बाबा कहते हैं, जब ज्ञान में नए नए आते हो तो बहुत नशा चढ़ता है। उसी समय अपने आप से अनेक प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। बाबा कहते हैं वह प्रतिज्ञाएं डायरी में नोट कर लो, फिर उसे रिवाइज करते रहो तो नशा स्थायी रहेगा। नहीं तो माया के तूफानों में आने से नशा उड़ जाएगा। बाबा कहते प्रतिज्ञा जो करते हो डायरी में नोट करो और उसको रिवाइज करते जाओ। आगे बाबा कहते अगर कोई भूल चलते चलते हो जाए तो फौरन सुनाकर हल्के हो जाओ, फिर दोबारा वह भूल न हो, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। आगे बाबा कहते हैं चित्रों पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो, समझाने वाले शुरूढ़ बुद्धि समझदार चाहिए। आगे बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ सो शिव के पोतरे और पोतरियाँ हुए, परंतु बाप कहते मुझे कोटों में कोई पहचानते और मुझसे वर्षा लेते। बाप कहते मुझे कोटों में कोई पहचानते और मुझसे वर्षा लेते हैं। आगे बाबा कहते सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, फिर जीवन मुक्ति में उच्च पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते मुख्य है गीता, बाकी भागवत में तो कहानियां है ही। आगे बाबा कहते गीता को ही संस्कृत में बनाया है, छोटी सी गीता संस्कृत में बनाई है। ज्ञान सागर बाबा तो इतना ज्ञान सुनाते हैं जो सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, सारी पृथ्वी का कागज बनाओ तो भी पूरा न हो। उन्होंने तो 18 अध्याय में पूरा कर दिया है, परंतु ऐसे तो है ही नहीं, ना कोई संस्कृत की बात है, हिंदी भाषा चलती है। आगे बाबा कहते हैं अब भगवान सभी भाषाओं में थोड़े ही समझाएगा, वो तो हिंदी में ही समझाते हैं। बाबा भगवान हमें हिंदी में समझाते हैं। जैसे हिंदी टूटी फूटी सब जानते हैं, ऐसे अंग्रेजी भी टूटी फूटी जानते हैं। तुम बच्चों को बाबा हिंदी में समझाते हैं, बाकी से भाषाओं से हमें बाबा हिंदी में ज़्यादा समझाते हैं। आगे बाबा कहते थोड़ी भूल कर फिर बताया नहीं तो भूल वृद्धि को पाती रहेगी। एक कहानी भी है कि माँ का कान पकड़ा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं सुनाया, पहले सुनाती तो मुझे जेल नहीं मिलता। ये सब दृष्टांत है। कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आदत पड़ जाएगी और धर्मराज के बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बाबा आगे कहते हैं अपनी बेगरी जीवन है, इसमें देही अभिमानी बनना है। देह सहित सारी दुनिया को हम भूलते हैं। लोभ नहीं रखना चाहिए, जो मिले सो अच्छा कहा जाता है, मांगने से मरना भला। किसी में लोभ नहीं रहना है, रखना है और देही भी नहीं बनना है।
शिव बाबा के भंडारे से तो सब कुछ मिलता ही है। अमृत वेले आपे ही उठने की आदत डालनी है, रात को जागकर कमाई करनी है। बाबा आगे कहते, बांदिलिया कहती है, बाबा बस हम आपको ही याद करते हैं, भल हम नहीं मिलेंगी परंतु वर्षा तो जरूर लेंगी। बाबा आगे कहते, जैसे प्रभाव निकलता जाएगा तो बांदिलिया भी छूटती जाएगी। बहुत है जो पति की भी गुरु बन जाती है, वह लिस्ट निकालेंगे। कितनी स्त्रियां पति का गुरु बनती है, फिर पति भी लिखे, मुझे इसने ज्ञान दिया इसलिए यह मेरी गुरु है। आगे बाबा कहते, कलश जगत माता को मिलता है तो जगत माता ही गुरु हुई ना। कलश जगत माता को मिलता है तो जगत माता ही गुरु हुई ना। आजकल स्त्रियों को बहुत मान देते हैं। बाप भी कहते हैं माता गुरु बिगर मुक्ति जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। बाप भी कहते हैं माता गुरु बिगर मुक्ति जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। बाबा कहते हैं सब में एक रस धारणा नहीं होती, पुरुषार्थ कर धारण करना और कराना है। सुना और सुनाया तुरंत दान महापुण्य। धन दान नहीं करेंगे तो साहूकार कैसे बनेंगे। बाबा कहते धन दान नहीं करेंगे तो साहूकार कैसे बनेंगे। आगे बाबा कहते, तुम हो सबसे जास्ती लोभी, सारे विश्व का मालिक बनने की कितनी भारी कामना है। बाबा कहते हैं हर एक को सदा सुखी सदा शांतमय बनाना है। मनुष्य मात्र को कलयुगी भ्रष्टाचारी से सतयुग श्रेष्ठाचारी बनाना है। तो बाबा ने हमें कितने अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। अच्छे पॉइंट्स को हमें बाबा जैसे कहते हैं वो नोट करना है। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार फिर याद करते हैं। परमधाम में जाके बाबा को मिल के आते हैं। बाबा को टच करके सब शक्तियाँ लेके आते हैं। मैं आत्मा इस साकारी शरीर के भ्रुकुटी से निकल परमधाम पहुंची हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। मामा मुझे दृष्टि से सब शक्तियाँ दे रहे हैं। बाबा को टच करके मैं शक्तियाँ लेके फिर इस साकारी शरीर की भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठते हैं और बाबा जो हमें धारणा और वरदान देते हैं वो धारण करेंगे। बाबा धारणा के फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं, इस बेगरी जीवन में पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनना है। किसी भी चीज़ का जास्ती लोभ नहीं रखना है। लोभ नहीं रखना है। जो मिले सो अच्छा, मांगने से मरना भला। संतुष्ट रहना है, बाबा का कहना है। आगे बाबा सेकंड पॉइंट में कहते हैं, अपना अहंकार न रख, माताओं को मर्तबा देना है। बाबा कहते हैं खुद का अहंकार नहीं रखना है, माताओं को मर्तबा देना है। बाप समान निराकारी निरहंकारी बनना है। ज्ञान दान का दान करना है। निराकारी निरहंकारी बाप जैसे बनना है और ज्ञान धन दान करना है। आगे बाबा वरदान हम बच्चों को देते हैं। बाबा वरदान में कहते हैं, चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो उसके बारे में बाबा एक्सप्लेनेशन में कहते हैं, पढ़ाई की जो 4 सब्जेक्ट हैं उन सब का 1-2 के साथ संबंध है। जो ज्ञानी तू आत्मा है वह योगी तू आत्मा भी अवश्य होगा। जो ज्ञानी तू आत्मा है वह योगी तू आत्मा भी अवश्य होगा। और जिसने ज्ञान योग को अपनी नेचर बना लिया है उसके कर्म नेचुरल युक्तियुक्त व श्रेष्ठ होंगे। ज्ञान युग को अपने नेचर बनाया है, वो कर्म उसके नेचुरल और युक्तियुक्त तो श्रेष्ठ होंगे। स्वभाव संस्कार धारणा स्वरूप होंगे। जिनके पास इन तीनों सब्जेक्ट की भी अनुभूतियों का खजाना है, यानी ज्ञान योग धारणा का खजाना है, वो मास्टर दाता अर्थात सेवाधारी स्वतः बन जाते। वो स्वतः सेवाधारी बन जाते। जो इन 4 सब्जेक्ट में नंबर 1 लेते हैं उन्हें ही कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। चारों सब्जेक्ट में ज्ञान योग धारणा सेवा में जो नंबर 1 आते हैं उनको ही कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते हैं, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे। बाबा कहते हैं माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो आप निर्भय रहेंगे। तो हमें साक्षी होकर माया को देखना है तो हम निर्भय बन जाएंगे। तो बाबा ने देखो आज हमें कितने अच्छे पॉइंट्स दिए, अच्छे वरदान दिए हैं।
आज बाबा ने मेन कहा है, अपने जो हम प्रतिज्ञा करते उसको डायरी में नोट करके उसके रिवाइज करना है। भूल होई तो बाबा को बता देना है। अमृत वेले की आदत डालनी है, रात को जाकर बाबा की याद करनी है, माताओं को मर्तबा देना है और माया को साक्षी होकर देखना है, तो हम निर्भय बनेंगे। तो ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को हम एक बार दिल से याद करते हैं। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।